बरेली में हुई पलचान में बादल फटने की घटना के कारण व्यास नदी का रुख गांव की ओर हो गया है, जिससे लगभग 12 से ज्यादा घरों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। सरकार और प्रशासन को जिस गति और तत्परता के साथ ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे, उस गति से कार्य नहीं हो रहे हैं। अभी हम पलचान गांव में खड़े हैं। परसों रात्रि अंजनी महादेव में बादल फटने के कारण से बहुत नुकसान हुआ और जिसके कारण से परसों 4 घरों का नुकसान हुआ था और कुछ घरों को खतरा था। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि सरकार नाम की चीज कोई नजर नहीं आती। परसों भी प्रातःकाल हम 8 बजे पहुंचे और उसके बाद यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखा, लेकिन मैं एक बात ये देख रहा हूँ कि अभी भी आज भी यहाँ पर पानी बढ़ गया है और अभी पलचान के पूरे गांव को खतरा पैदा हो गया है। और जो काम तुरंत परसों यानी कल सुबह से प्रारंभ किया जाना चाहिए था, अभी नदी की डायरेक्शन को बदलने की आवश्यकता है और इसीलिए तुरंत यहाँ पर पलचान गांव के पास जहाँ से नदी यानी गांव की तरफ आ रही है तो बीच से नदी को ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि अभी तक भी सरकार की ओर से एक भी मशीन यहाँ पर काम नहीं कर रही है और यहाँ पर अगर जो मशीनें काम कर रही है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट की मशीन है जो 2 काम में लगी है। लेकिन सरकार कहाँ पर सोई है, सरकार क्या कर रही है, पूरे गांव को बचाने के उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं है। इसलिए मैं निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहूंगा कि केवल मात्र अगर पूरे गांव को बचाना है, इनके घरों को बचाना है, आज ही के दिन में इस नदी को बीच को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके लिए और अतिरिक्त मशीन की आवश्यकता है और अतिरिक्त मशीनें लगाएं। केवल मात्र आप हाइड्रो प्रोजेक्ट की मशीनरी पर ही डिपेंड करके ये काम नहीं कर सकते। तो प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रही है और इसलिए मेरा ये कहना है कि भाई जहां तक ये सबके सब काम जो पिछले साल के फ्लड के बाद नदी की ड्रेजिंग के नाम पर करने की बात की थी, वो नदी की ड्रेजिंग कहीं